गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने जो है 4th लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में रीड किया था, फॉरेन ट्रेड के बारे में रीड किया था। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम, आज़ादी। Okay, let us return to the example of imports of Chinese toys in India. Suppose the Indian government puts a tax on import of toys, what would happen? इट मीन्स कि इसमें जो है आपको बोला गया कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो चाइनीज़ टॉय हैं वो इंडिया में इंपोर्ट करवाए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं। एंड सपोज़ करो कि अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ पर, जो चाइनीज़ टॉयज़ इंपोर्ट करवाए जाते हैं उन पर अगर टैक्स लगाना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। और जो लोग इन टॉयज़ को मंगवाना चाहते हैं, इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, उन्हें इन टॉयज़ पर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़। और इसकी वजह से अब टैक्स पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉयज़ की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट करवाने पर जो कॉस्ट लगती थी उसके साथ साथ हमें टैक्स की कॉस्ट भी बीच में ऐड करनी पड़ेगी। Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets and imports from China will automatically reduce. Indian toy makers will prosper. Prosper मतलब समृद्धि होना। अब जैसे कि अगर चाइनीज़ टॉयज़ जो लोग मंगवाते हैं अगर उनको जो है टैक्स पे करना पड़े तो क्या होगा? रेट हाई हो जाएगा। रेट हाई होने की वजह से उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर? तो उस वजह से क्या होगा कि चाइनीज़ जो टॉयज़ हैं उनकी डिमांड, मतलब वो इंपोर्ट करवाना बंद करवा देंगे। जो भी पर्सन जो है इंपोर्ट करवाते हैं चाइनीज़ टॉयज़ को वो इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसकी जो डिमांड है वो रिड्यूस, कम हो जाएगी। और इंडियन टॉय जो हैं, इंडियन टॉय मेकर जो हैं वो और भी प्रॉस्पर हो जाएंगे, मतलब उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का चांस जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। और ट्रेड बैरियर एक टर्म है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रेड बैरियर का मतलब है कि ट्रेड में कोई ना कोई बैरियर लगा देना, बाधा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और बाधा, अब ये जो इंपोर्ट पर हम टैक्स की बात कर रहे हैं वो एक ट्रेड बैरियर का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जो पर्सन बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो इंपोर्ट करवा रहे थे टॉयज़ को, अब उनको क्या है? टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स की वजह से उनका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ? ये एक ट्रेड बैरियर हो गया। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप. Governments can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, अगर गवर्नमेंट जो है अगर चाहती है कि हम इंपोर्ट को कम करवाएं या फॉरेन ट्रेड को कम करवाएं या फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा करवाएं, तो क्या करती है? वो इन्हीं ट्रेड बैरियर का यूज़ करना शुरू कर देती है। अब जैसे कि हमने चाइनीज़ टॉयज़ का ये एग्जांपल लिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि चाइनीज़ टॉयज़ की वजह से हमारे लोकल मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? चाइनीज़ टॉयज़ पर टैक्स लगाना शुरू कर देगी। और जब उसको लगेगा कि टैक्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए, फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत है, ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? टैक्स को रिमूव कर देगी। ओके, तो ये एक वे होता है जिसकी वजह से हम ट्रेड को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ये जो ट्रेड बैरियर है वो ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है। क्लियर? The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट किया था? बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए थे। क्यों शुरू कर दिए थे? क्योंकि जो कंट्री के लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था। किससे प्रोटेक्ट करना था? फॉरेन कंपटीशन से। अब देखो, अगर हमारे इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएं तो जो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्यों कंपटीशन फेस करना पड़ेगा? फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो हाई टेक्नोलॉजी के होंगे, एडवांसमेंट मतलब उन पर जो है इफ़ेक्ट करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी होगी। तो इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और लोकल जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको इनका एक लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज़ टू कम अप। मतलब इसमें बोला गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कब आई थी? 1950s एंड 1960s में। एंड जो इम्पोर्ट्स की वजह से कंपटीशन था वो
मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि वो इंडस्ट्रीज़ को अलाउ नहीं कर सकता था। मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था इन इंडस्ट्री दूसरी फॉरेन ट्रेड की वजह से। थस इन इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। इस वजह से इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इंपोर्ट को सिर्फ उन चीज़ों के लिए अलाउ किया था जो असेंशियल आइटम्स होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको दिया गया मशीनरी है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोलियम है। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means। और मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको मतलब ज़्यादा कंपटीशन ना फेस करना पड़े, ज़्यादा लॉस ना हो। लॉस तो क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे लोकल जो हमारी मार्केट होती है उसमें इतना हमारे पास क्वालिटी नहीं होती, इतनी चॉइसेस नहीं होती, बट जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, फॉरेन ट्रेड शुरू हो जाता है, तो बाहर की चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है, तो लोगों को चॉइसेस मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. मतलब 1991 की स्टार्टिंग में काफ़ी पॉलिसीज़ में जो है चेंजेस किए गए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको compete करना पड़ेगा ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ कंपटीशन एक फेस करना पड़ेगा। उस कंपटीशन की वजह से क्या फील किया गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव देखा गया। क्योंकि अब देखो, अगर हम लोकल मार्केट की बात करते हैं, अब अगर लोकल मार्केट में ही हमने कोई चीज़ लेनी है तो हमें भी पता है कि हमारे पास सिर्फ वो चॉइस है, और सेल करने वाले को भी पता है कि ठीक है कस्टमर जो आएगा यहीं से ही लेगा। बट अगर जो है कंपटीशन शुरू हो जाए फॉरेन ट्रेड के साथ, तो प्रोड्यूसर जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर के पास अगर इतनी सारी चॉइसेस होंगी तो मेरा जो है प्रोडक्ट वो पीछे रह सकता है। तो वो क्या करेगा, जितना हो सकेगा कंपटीशन को फेस करेगा और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना होगा, क्वालिटी को अपना जो है अच्छा करना होगा, इस डिसीजन को काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है सपोर्ट किया गया था। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This means that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. और गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बाद जो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे फॉरेन ट्रेड पर, उनको रिमूव कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा तो क्या होगा, उन्हें अपनी क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। तो इसका मतलब था, अगर फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स जो है हटा दिए गए थे तो इसका मतलब था कि कहीं भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता था, और फॉरेन कंपनीज जो थी वो कहीं भी अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को सेटअप कर सकती थी। ओके, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। अब मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। अब देखो, जैसे इसमें बोला गया कि बैरियर्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस को जब हम रिमूव करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से रिमूव किया जाता है, तो उसी को ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उनके बिजनेस को ज़्यादा लॉस ना सहना पड़े। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या क्या क्लियर कर दिया कि यस, जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ये फॉरेन ट्रेड जो है वो फेस करना होगा। ओके, तो उसने क्या किया, जितने भी बैरियर्स थे या रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें रिमूव कर दिया, तो उसको क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन। With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. और liberalization के साथ ही ट्रेड में या बिजनेसेस में क्या हुआ, लोगों के पास ये फ्रीडम हो गई कि वो कुछ भी इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी। The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कम रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी, पहले से कम जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। इसलिए अब क्या बोला जाता है कि कोई भी ट्रेड है या जो बिज़नेस है वो क्या है, लिबरल है, आज़ाद है, फ्री है।
ओके तो आज जो हमने टॉपिक क्लियर किया है वो क्लियर किया है लिबरलाइजेशन के बारे में। अब आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम, अब जैसे कि हमने ट्रेड और बिज़नेस के बारे में रीड किया कि जब भी ट्रेड या बिज़नेस, अगर फॉरेन ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी कंट्री में, अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड ज़्यादा शुरू हो गया, तो जब गवर्नमेंट देखेगी कि लोकल प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देगी। रिस्ट्रिक्शंस किस फॉर्म में लगाएगी, टैक्स की फॉर्म में लगाएगी। ओके, तो इसे रिमूव करना, टैक्स को रिमूव कर देना, या जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशंस लगाई जाती हैं ट्रेड पर उन्हें रिमूव करना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। ओके, तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे और इसके बारे में क्लियर करोगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।